वेलकम बैक। बॉलीवुड के अप्स एंड डाउन्स को करीब से देखने के बाद कंगना इज बैक विद अ फिल्म दैट्स ऑल अबाउट हर, रज्जो। पर बिजनेस ऑफ बॉलीवुड में कैसी रही उनकी अब तक की जर्नी बताने के लिए मेरे साथ है द स्टार हरसेल्फ, कंगना। वेलकम टू द शो। हाय। रज्जो इज ऑल अबाउट यू, टाइटल रोल आपका है, इनफैक्ट फिल्म में हीरो भी नहीं है, तो कितना प्रेशर है आप पर फॉर द फिल्म टू बी अ सक्सेस? सबसे पहले तो मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि रज्जो इज़ नॉट जस्ट अबाउट मी। रज्जो में कई ऐसे पैरेलल स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि जहाँ पे मुजरा खाना है उसको भी एक तरह से कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया गया है। कैसे वो एक टाइम पे अपने पूरी पीक पे होता है और कैसे फिर उसको जो गवर्नमेंट है या बिल्डर कह लीजिए उसको डिमोलिश करके बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। वहाँ से एक बड़ी अम्मी करके कैरेक्टर हैं, फिर एक बेगम करके जो महेश मांजरेकर, वो उनकी कहानी भी है। फिर प्रकाश राज जो हैं उनकी भी हांडे भाऊ का उन्होंने कैरेक्टर किया है, वो भी। फिर जो हमारा हीरो है फिल्म का, पारस अरोरा, वो उनको उम्र में थोड़ा कम दिखाया, लेकिन वो किसी तरह से हीरोपन में कम नहीं है, उनका भी प्रॉपर रोल है फिल्म में। तो फिल्म में कई आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो कितना प्रेशर है आप पर वैसे भी फॉर द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म? मुझ पर तो कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि आई थिंक मैं कहीं ना कहीं ये बात अच्छे से समझती हूँ कि हमारे हाथ में होता है कि हम अच्छा काम करें जिस टाइम पे करना होता है। और बाकी हम सेल्समैन तो है नहीं कि हर जगह जाके जस्टिफाई करें कि लोगों को फिल्म देखनी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए, पक्का देखनी चाहिए, इसके क्या क्या प्लसेस हैं, क्या क्या वो हैं, वो उन चीज़ों में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो क्या आपने ये फिल्म क्रिटिकल अक्लेम के लिए सिलेक्ट किया है? बिकॉज इफ़ यू गो टू सी इट्स नॉट सो मच अ बिग बजट फिल्म जो रेगुलरली होता है। पर ऐसा तो मेरी कोई प्लानिंग तो नहीं है कि क्रिटिकल अक्लेम के लिए ही फिल्म साइन की है। ऐसा अगर हो जाए तो बेचारे मेरे प्रोड्यूसर तो काफ़ी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये फिल्म शायद पैसा बनाने के लिए बनाई है। ओके, और कितना डिफिकल्ट था आपके लिए ये रोल प्ले करना? हर कैरेक्टर के अपने चैलेंजेस होते हैं, और इसका मेन मैं कहूँगी कि डांसिंग तो का मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है। और ये देख के काफ़ी हैरानी हुई कि डांस तो कर लेते हैं, और डांस इज़ ओके फाइन, यू कैन फॉलो द स्टेप्स एंड एवरीथिंग, लेकिन उसका एक्सप्रेशन मैच करना और जैसा आपको कहा जाए उस तरह का एक्सप्रेशन, फिर वो फेक नहीं लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप क्या रज्जो से आपको लगता है कि ये आपका आपके लाइफ में वो करियर चेंजिंग फिल्म होगी? सोलो लीड जो एक आप पे भरोसा होता है कि नाउ वी आर गोना साइन हर एंड शी कैन बी द नेक्स्ट हीरो ऑफ द फिल्म। अगर रज्जो चलती है या सक्सेसफुल हो जाती है तो लोगों को और कॉन्फिडेंस आएगा, वो उनका विश्वास ज़्यादा बढ़ेगा, और फिर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, या उस चीज़ पे ऐसा नहीं समझेंगे कि इट्स अ चांस दे आर टेकिंग या कुछ ऐसा, तो वो इतना फ़र्क तो पड़ेगा डेफिनेटली। वेल, आपको क्रिस 3 के लिए भी काफ़ी क्रिटिकल अक्लेम मिला है, एंड the film has reached the 100 crore club. And how does it feel for you to get that kind of success? मेरे लिए तो पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि कोई फिल्म इतने बड़े पैमाने पे रिलीज़ हुई हो और इतना ज़्यादा लोगों ने देखी हो, और इतना ज़्यादा भी फिल्म ने पैसे कमाए हैं, तो वो कैसा महसूस हो रहा है वो तो आपको राकेश जी बताएंगे। क्योंकि इस बात में मुझे कोई फीलिंग नहीं है। ओके, पर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पर हमारे इंडस्ट्री में हीरोज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है जब कोई फिल्म सक्सेसफुल होती है? दे टेक मैक्सिमम क्रेडिट। वेल, अगर क्रिश जैसी फिल्म सक्सेसफुल हुई है तो क्रिश को क्रेडिट जाना भी चाहिए। क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फिल्म इज़ अ लॉट मोर अबाउट ऋतिक सर देन एनीवन एल्स। एंड हम लोग फिल्म में हैं, लेकिन उनका एक मेन कैरेक्टर उन्हीं का था, उन्हीं के 3 रोल थे, और उन्हीं के नाम पे फिल्म राइट भी कर रही थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि वो दैट इज़ हिज फिल्म। वेल, आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है, तो हाउ हैज़ लाइफ चेंज्ड आफ्टर दैट, और हैज़ लाइफ चेंज्ड आफ्टर दैट? नो, नथिंग चेंजेस। नॉट मच। इंडस्ट्री का परसेप्शन नहीं बदलता है जब इस तरह का कोई अवार्ड आपको मिलता है? तो इंडस्ट्री का, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का एक ही परसेप्शन है, इफ़ योर फिल्म्स वर्क एवरीथिंग इज़ गुड। वेल, ऐसे टाइम में जहाँ पर एवरी एक्टर, एवरी स्टार, दे डाइंग टू गेट एंडोर्समेंट्स, you have recently let go of a really big endorsement deal. Yeah. So could you tell us about that?
ये मुझे पहले से काफ़ी इस चीज़ से घिन थी कि जैसे हम लोग इतने शेमलेसली यहाँ पे फेयरनेस क्रीम्स जो हैं इंडोर्स करते हैं, और आई थिंक और ये जो ऑब्सेशन है और ये जो ब्रांड्स हैं ये दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि इट हैज़ टेकन ओवर द कंट्री एंड द यूथ ऑफ आवर नेशन, तो बट ये इतनी घिनौनी बात है कि व्हाट आर वी टीचिंग, और ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है, सिर्फ हमारे देश में है। व्हाट आर वी टीचिंग आवर जनरेशन, और जो हमारी रेस है, विच वी आर ब्राउन एंड दिस इज़ हाउ वी आर मेंट टू बी, और हम लोग अपने बच्चों में क्या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल रहे हैं और क्या उनको सिखा रहे हैं। आई डोंट थिंक इट्स गोना मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट इट्स गुड फॉर माई सेटिस्फैक्शन that if I could on my level, like small time, because the biggest stars are doing it, and on this small level, if I could take a stand, then why not? It's just for me. I mean, there are people out there, and it's just not stars. If they sell, and these companies are making, जो भी इनका turnover है, जो भी कितने 100 करोड़ ही होगा मुझे लगता है, तो कहीं ना कहीं लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं और they are falling for this sort of trap. तो सब जिम्मेदार हैं, कंज्यूमर भी और द वन हु सेल्स, द वन हु इंडोर्सेस। फाइनली मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपने एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की थी, तो डू यू हैव प्लान्स ऑफ गेटिंग बिहाइंड द कैमरा एनी टाइम सून? Yes, I want to direct films, and I want to do many things in life, and direction is just one of those things. That's great. Well, thank you so much for being with us, Kangna. Thank you. Thank you.